मेरे भाई, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, कैमरामैन साहब दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग। कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है। 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मकान है। और इन बिल्डिंगों को तोड़ने का हुक्म दिया है किसने? दिल्ली की सीएम कौन? रेखा गुप्ता ने, कि इनको बुलडोज किया जाए, इनको तोड़ा जाए। अफसोस की बात है कि लोग एक एक पैसा जमा करके अपना मकान बनाते हैं, बिल्डिंग खड़ा करते हैं, और जहाँ सरकार के दिल में ज़र्रा बराबर भी रहम नहीं, और लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई जिस मकान में लग जाता है उस मकान को तोड़ने का ऑर्डर पास किया जाता है। बहुत अफसोस की बात है। अब जहाँ ये वही लोग हैं जो लोग खुशी मना रहे थे जब मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा था, और बीजेपी को इसीलिए इन लोगों ने वोट डाला था। मैं लिख के दे रहा हूँ, बीजेपी को वोट इसीलिए डाला था ताकि बीजेपी मुसलमानों का घर तोड़े, मुसलमानों का दुकान तोड़े, मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़े, मुसलमानों की मार्केट को उजाड़े, उसको जलाए, बर्बाद करे। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था ना कि यहाँ बटन दबाओ तो शाहीन बाग में करंट लगे, तो शाहीन बाग वालों को करंट नहीं लगा। सच्ची बता रहा हूँ, करंट इन लोगों को लग रहा है जो लोग अमित शाह के भाषण को सुनकर खुश हो रहे थे और मुसलमानों के टूटे हुए घर देखकर खुश हो रहे थे, बुलडोज होते हुए मकानों को, दुकानों को देखकर खुश हो रहे थे। करंट इन लोगों को लगा है। और ये बिल्डिंग जो टूट रही ना, ये मुसलमानों के घरों को टूटते हुए देखकर ये लोग अगरचे खुश हो रहे थे उस वक्त, और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, इन लोगों का जो घर तोड़ने का जो ऑर्डर दिया गया है ना, हम इससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि लोग मेहनत से कमाते हैं और पैसा जमा करके घर बनाते हैं, और अगर उसको तोड़ दिया जाए तो उस इंसान से पूछो उसके दिल में क्या बीतती होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अंधभक्त आएंगे, कहेंगे कि डेवलप करने के लिए तो तोड़ना पड़ेगा, या इलीगल हो तो तोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। मान लिए कि अगर चौड़ीकरण करने की वजह से अगर तोड़ना पड़े, तो उससे पहले सरकार को चाहिए कि जिन लोगों का मकान जिस तरीके से है उसी तरीके से कहीं दूसरी जगह ज़मीन दे, और वहाँ मकान बना के, जिस तरीके से उसका मकान बना हुआ था उसी तरीके से मकान बना करके सबको शिफ्ट कर दे, उस जगह पे भेज दे, ताकि वो लोग रहे आराम से। उसके बाद उन लोगों के घरों को तोड़ा जाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, दलित हो, ईसाई हो, किसी भी कौम से वो ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसका घर तोड़ना पड़े मजबूरी के तहत, तो पहले उसको बनाकर उस घर में भेज दो, उसके बाद उसका घर तोड़ो, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये जो तरीका है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। सारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे, कैसे रहेंगे भला? बारिश का मौसम आने वाला है, कैसे रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सोचने का मकाम है मेरे भाई।